सलमान खान के बारे में बात करेंगे। देखो, एक तो मातृभूमि की बात करने वाले हैं, एक और उनकी उसके बाद जो पिक्चर आनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो 2027 ईद की डेट आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आज मिड डे की रिपोर्ट आई है कि 14 अप्रैल से मातृभूमि के बाद जो पिक्चर आनी है, जो साउथ का डायरेक्टर होने वाला है, साउथ का ही प्रोड्यूसर होने वाला है, दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे और वामसी इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। तो उस पिक्चर का मुंबई के अंदर एसपीआरएफ के ग्राउंड में सेट लगाया जा रहा है और 14 अप्रैल से उस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है। अब जहां पर सेट लग रहा है, प्री प्रोडक्शन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, एक्शन किस तरीके से शूट होगा वहां पर चल रहा है। और ये सेट सिर्फ एक नॉर्मल सेट नहीं होने वाला है, ये एक तरीके से पूरी एक सिटी बनाई जा रही है। उस सिटी के हिसाब से सेट बनाया जा रहा है, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप खड़ी करी जा रही है और उस तरीके से पूरा का पूरा काम हो रहा है। सलमान खान इसमें एक एक्शन अवतार में दिखने वाले हैं, जो कि रिपोर्ट आ रही है। अब पता लग रहा है कि भाई एक अच्छा खासा बजट होगा, सलमान खान का एक अलग अवतार देखने को मिल सकता है और एक बढ़िया और अच्छे खासे बजट में पिक्चर बनाई जा रही है। और प्रोड्यूसर तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस फिल्म को टाइम पर शूटिंग की शुरू की जा सके, इसलिए भाई 24 आवर की शिफ्ट लगाई गई है, जो कि सेट बनाने वाले बंदे होते हैं, सेट डिजाइनर्स होते हैं, उनके द्वारा। और फिल्म को 14 अप्रैल से ही फ्लोर पर लेकर जाया जाएगा और एक पूरा लंबा स्केड्यूल चलने वाला है और सलमान खान इस पिक्चर को वन गो में शूट करने वाले हैं। रिलीज डेट बताई जा रही है, ये लोग 2027 की ईद को टारगेट कर रहे हैं। ये तो होगी इस पिक्चर की बात। अब हम करते हैं मातृभूमि की बात। देखो, सलमान खान की ना किस्मत खराब है, एक पिक्चर रिलीज के लिए लटक रही है और दूसरी पिक्चर की बातें ज्यादा होने लग गई हैं। अब इससे क्या होता है, जो उनकी कमिंग पिक्चर है ना मातृभूमि, वो अपने आप ही हाइप उसकी नीचे गिरती हुई जा रही है और उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो फिल्म को वैसे ही पीछे धकेलती हुई जा रही है, बैकफुट पर फेंकती हुई जा रही है। क्योंकि पहले उसका नाम चेंज होता है, फिर रिलीज डेट चेंज की जाती है और अब तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो इस साल आएगी, 2027 में जाएगी, 2026 के मिड में आएगी। अब बीच में खबर आई कि 12 जून के आसपास रिलीज हो सकती है, फिर खबर आई थी कि वो अगस्त में 15 अगस्त वाले वीकेंड के ऊपर रिलीज हो सकती है। अब इतनी सारी अटकलें आ रही हैं, फिल्म रिलीज कब होगी? एटलीस्ट मेकर्स को सामने आकर भाई बोल देना चाहिए कि हाँ, हम इस डे के ऊपर अपनी पिक्चर को रिलीज करने वाले हैं। अगर ये ऐसा कर देंगे तो फिल्म के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सलमान के फैन एक्साइटेड है और सिर्फ फैन क्लब किसी भी पिक्चर को नहीं चला सकते हैं, मैं इतनी बता दूं आपको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक तो उसका नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज करने से नुकसान ये है, उसका जो नीचे पंच लाइन है ना, मे वॉर रेस्ट इन पीस, उसकी पंच लाइन पिक्चर की दुश्मन बन सकती है। पहले इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, जो 2020 में गलवान में हुआ था। भारत के थे 200 सैनिक, चीन के थे 1200 सैनिक। ये बहुत बड़ी बात है। अब सुनने में कितनी जबरदस्त कहानी लग रही है कि शूरवीरता से भरी हुई हमारे देश के सिपाहियों की वीर गाथा होने वाली है। क्योंकि एक तरफ 200 सैनिक, एक तरफ 1200 सैनिक, अपनी जमीन को बचाना है। अब अपनी जमीन को बचाने के लिए मारकाट तो करनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे भारत के सैनिकों ने जमीन बचाई थी, अपनी धरती बचाई थी, भारत मां की रक्षा करी थी, तो कुछ लोग तो शहीद भी होंगे, जो कि भाई सलमान खान जिस को कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो भी शहीद हो गए थे। तो कहानी सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ और सलमान खान की एक्टिंग के साथ एक सिनेमैटिक वे में अगर आप सोचो तो कितना मजा आएगा। गूज़बम्प मूवमेंट भर भर कर होंगे और ऊपर से भाई साहब देशभक्ति वाले अगर गाने बैकग्राउंड में बजा दिए जाओ तो फिल्म हिट हो सकती है। पर जब इन्होंने नाम चेंज किया ना, वहां से सारी कहानी बदल गई। अब क्या है, ये हिंदी चीनी भाई भाई वाले भाई साहब मैसेज के ऊपर जा रही है, जो कि है नहीं। ये डर के चक्कर में हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। पर यहां पर मैं कह सकता हूं, फिल्म का जो फ्लेवर है, फिल्म की जो मेन खुशबू एसेंस है ना, कोर है कहानी का, वो छीन लिया गया। और जब किसी भी कहानी की आत्मा को छीन लिया जाता है ना, तो बिना आत्मा के शरीर कैसा होता है आपको पता है। मैं चाहता हूं अगर इन्होंने कुछ नयापन ऐड किया है, अगर ये हिंदी चीनी भाई भाई वाले मुद्दे के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, तो उसको भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाएं कि पब्लिक उसके साथ कनेक्ट कर सके। अगर पब्लिक कनेक्ट करेगी तो अच्छा होगा, नहीं करेगी तो उस पिक्चर के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अब ये तो होगी मातृभूमि की बात। अब अगर दूसरी पिक्चर 2027 में आनी है, वो अगर स्पिरिट के साथ आती है, क्योंकि वो उन्होंने पहले डेट डिसाइड कर रखी है कि हम ईद के ऊपर आएंगे, तो वो पिक्चर भी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुकाबला लेगी। क्योंकि स्पिरिट कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा है, दोनों काफी हैं हिंदी बेल्ट में भी, साउथ बेल्ट में भी और ओवरसीज में भी हिलाने के लिए। और सलमान खान का जिस हिसाब से हिसाब किताब चल रहा है, अभी वो थोड़े से भाई साहब
मजा नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूं मातृभूमि सॉलिड तरीके से निकले और ये जो पिक्चर है ये भी अच्छे तरीके से बनकर आए। बाकी मातृभूमि की रिलीज डेट सामने आएगी तो आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं साउथ के डायरेक्टर की तरफ जो भाग रहे हैं सलमान खान, वो सलमान खान को ओजी सलमान की तरह प्रेजेंट करें, ये नहीं कि उनकी शक्तियां छीन कर और बेकार तरीके से प्रेजेंट करें, जैसे कि सिकंदर में ए आर मुर्गा दोस्त ने करा था। और उसने करा क्या, बाद में ठीकड़ा फोड़ दिया सलमान भाई के सर के ऊपर, कि सलमान भाई तो दोपहर को आते थे, रात तक शूट करते थे और पिक्चर उस लिए अच्छी नहीं बनी। सलमान भाई ने तो भाई ढंग से उसको जवाब भी नहीं दिया था। अगर चाहते तो सलमान खान को पेर सकते थे, पर सलमान खान का क्या काम है, वो अपने काम से जवाब देते हैं। और अब काम से जवाब देने का वक्त सबसे अच्छा है कि भाई साहब आप ऐसा काम करो कि हेटर्स भी आकर आपके फैन बन जाए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।